निकोला टेस्ला एक मैकेनिकल इंजीनियर व इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर और फ्यूचर प्लानर इंजीनियर थे। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके मॉडर्न अल्टरनेटिव करंट व पावर सप्लाई सिस्टम के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में उनके द्वारा कई रिवोल्यूशन वर्क किए गए हैं, फिर भी क्यों इन्हें कभी कोई श्रेय नहीं मिल पाया। इतने सारे आविष्कारों के जन्मदाता निकोला टेस्ला के बारे में लोगों को यह कहना है कि वह एक एलियन थे या फिर वह एलियन से बातें करते थे। क्या आप जानते हैं निकोला टेस्ला ने समय यात्रा की थी और उन्होंने अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपना फ्यूचर भी देखा था। तो आइए जानते हैं क्या है इस रहस्यमय व्यक्ति की कहानी। निकोला टेस्ला का जन्म सर्बिया में हुआ था और उनके पिता एक पादरी थे, इसलिए वो निकोला टेस्ला को पादरी बनाना चाहते थे। लेकिन निकोला टेस्ला को बचपन से ही साइंस व मैथ में गहरी रुचि थी और वो जो भी एक बार देख लेते थे वो उनके दिमाग में चप जाता था। और निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था और उनकी माँ का नाम डुका टेस्ला था। वैसे तो डुका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वो मशीन टूल्स बनाने में माहिर थी। निकोला टेस्ला अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज मेमोरी का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। टेस्ला अपनी स्कूल से लेके अपनी कॉलेज तक टॉप नंबर 1 पर रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कई जगह काम किया व नौकरियां की और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। उसके बाद टेस्ला ने टेलीफोन कंपनी में काम करना शुरू किया और इन्हीं दिनों में टेस्ला ने एम्पलीफाइड डिवाइस तैयार किया और इसी दौरान उनको अपने इंडक्शन मोटर का विचार आया, जो आज उनके बड़े बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है। और कुछ दिनों बाद वह अमेरिका चले गए और वहां जाने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में उन्होंने काम शुरू किया। वहां पर वह करंट पावर व डीसी पावर प्लांट में मदद करने का काम करते थे। 2 साल से काम करने के बाद वह अमेरिका में हमेशा के लिए सेटल हो गए और टेस्ला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते थे। एडिसन की कंपनी में काम करते हुए उनकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई, जिसने बिजली का आविष्कार किया था। और निकोला टेस्ला अपनी मेहनत और अपनी दिमागी शक्ति से थॉमस एडिसन को इम्प्रेस कर चुके थे। एक दिन टेस्ला ऑफिस में काम कर रहे थे और तभी थॉमस एडिसन वहां पर आए। उस वक्त एडिसन किसी बात को लेकर चिंता में थे। टेस्ला ने एडिसन से समस्या का कारण पूछा। इस पर एडिसन ने कहा कि आप डीसी डायनेमो डिवाइस में सुधार कर सकते हो क्या? अगर आपने इसमें सुधार कर दिया तो $50,000 दूंगा। $50,000 की राशि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी और निकोला टेस्ला को उस समय पैसे कमाने का गोल्डन चांस मिल चुका था। और निकोला टेस्ला ने दिन रात एक करके 16 घंटे काम किया और टेस्ला ने उस काम को पूरा कर दिया। और फिर टेस्ला ने एडिसन से अपनी राशि मांगी और उस समय एडिसन ने टेस्ला से कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ले लिया। उसके बाद टेस्ला का मन बहुत ही निराश हो गया और दुखी होकर उन्होंने एडिसन की कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और फिर निकोला टेस्ला ने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की और उनकी कंपनी का नाम टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी था। और कंपनी की शुरुआत के बाद उन्होंने एसी पावर सिस्टम लॉन्च किया। 1890 के दशक में टेस्ला ने हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन किया। निकोला टेस्ला का यह सोचना था कि डीसी करंट से एसी करंट ज्यादा बेहतर विकल्प है, जो कि एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है और एसी करंट आसानी से कितनी भी दूरी तय कर सकता है। लेकिन थॉमस एडिसन इसके खिलाफ थे और इसी बीच उन दोनों के बीच करंट वार का दौर शुरू हुआ, जिसमें टेस्ला की विजयी हुई। लेकिन आज भी करंट का जन्मदाता थॉमस एडिसन को माना जाता है और आज भी पूरी दुनिया में टेस्ला द्वारा बनाया गया एसी करंट ही सप्लाई होता है। और आज भी जो अपने घरों में करंट आता है वह एसी करंट ही आता है, जिसकी शुरुआत टेस्ला ने ही की थी। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भी अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा था और एलन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी में भी एसी करंट से चलने वाली कार बनाई। और साथ ही निकोला टेस्ला को रेडियो का जनक भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।